तो फ्रेंड्स, ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर में आज हम फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हम पहले प्रकाश का परावर्तन का कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखें। और आप अगर हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर में हम जो ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं उसमें पहले हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे, इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव हम जानेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव है वो इस प्रकार है, जैसे कि पहला प्रश्न है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। यानी कि वह दर्पण किस प्रकार का है? तो इसका जो सही जवाब होगा समतल या उत्तल, यानी कि संभवतः वह दर्पण समतल है या उत्तल है। प्रश्न संख्या 2 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? इसका सही जवाब होगा फोकस के अंदर, यानी ऑप्शन ख सही है। सवाल नंबर 3 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। सवाल नंबर 4 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब यानी कि प्राप्त जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? इसका सही जवाब होगा उल्टा होगा, यानी ऑप्शन क सही है। सवाल नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही जवाब होगा 2, यानी ऑप्शन ख सही है। आप इसको याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सवाल नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, इसका सही जवाब होगा काल्पनिक, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यानी होता है वो काल्पनिक होता है। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी कि वो कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का यानी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। सवाल नंबर 8 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का होगा? ऑप्शन है हमेशा सीधा, ख हमेशा उल्टा, ग सीधा भी और उल्टा भी, और घ इनमें सभी गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा क, ऑप्शन क सही है, यानी कि हमेशा सीधा, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना कोई भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सवाल नंबर 9 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है? तो इसका जो सही जवाब होगा, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, ख भी सही होगा और ग भी सही होगा, यानी कि F = R भी सही है और F = R/2 भी सही है, यानी कि ख और ग दोनों सही है। सवाल नंबर 10 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, यानी कि अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण हमेशा उपयुक्त होता है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न एक तरह से देखें तो VVI भी है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं प्रकाश का अपवर्तन में, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर हो तो वह है। तो इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन घ सही है। प्रश्न संख्या 2 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? इसका सही जवाब होगा +5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ग सही है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो इसका सही जवाब होगा घ, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, यानी कि लेंस की जो क्षमता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त की जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? प्रश्न को समझेंगे, किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी कि ऑप्शन ख सही है। सवाल नंबर 5 है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, यानी कि फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर y में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब
यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? जब अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है तब इसका सही जवाब होगा R1 लेस देन R2, यानी कि ऑप्शन ग सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक, यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका जो सही जवाब होगा मिट्टी, यानी कि ऑप्शन ख सही है। सवाल नंबर 8 देखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा ग, यानी कि शून्य, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? यानी कि प्रश्न को फिर समझेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ग होगा, यानी कि आर ग्रेटर देन आई। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, यानी कि साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, यानी कि भी बटा यू। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रश्न को समझेंगे, एक उत्तल लेंस है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच स्थित हो। प्रश्न को समझिए, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब यानी कि कैसा होगा? जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, यानी कि वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि कोई शब्दकोश है या किसी प्रकार का पुस्तक है, उसमें छोटे अक्षरों में लिखा गया है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कौन सा लेंस पसंद पड़ेगा या पढ़ने में आसानी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, इसमें आपका भी सहयोग पूर्ण रूप से जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट के नए चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।